अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और आज से हमने सेकेंड ईयर की इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू की है, यानी कि जो 2025 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनके लेक्चर्स सेकेंड ईयर के तैयार कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हमारे पास पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए है वो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, और शॉर्ट के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शो दैट काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये दो टॉपिक के हम पहले चैप्टर नंबर 15 के आपको लेक्चर तैयार करके दे रहे हैं। तो इसमें अब आज हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है जी। तो देखें, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, आप नाम से जाहिर है कि हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि गैस कंसिस्ट ऑफ identical particles which are called molecules, and these molecules are moved randomly in any direction। किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं, तमाम डायरेक्शन में। तो अब हमें प्रेशर निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर हमें प्रेशर निकालना है तो फोर्स निकालनी होगी, एरिया निकालना होगा, फिर प्रेशर आएगा। अब अगर हम कहते हैं कि गैस किसी कंटेनर में, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक रेक्टेंगुलर क्यूब में गैस मौजूद है जिसकी लेंथ भी एल है, विड्थ भी और हाइट भी सेम है, तीनों। अब इसमें हमने गैस को रखा हुआ, तो अब हमें मालूम करना है फोर्स अपॉन एरिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस कंटेनर की 6 दीवारें, 1 2 3 4 5 6, अब मॉलिक्यूल के लिए ये छत और जमीन नहीं है, ये भी वॉल है। ठीक, तो 6 वॉल्स हैं। अगर हम 6 की 6 वॉल्स पे एक साथ प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम कंसीडर करेंगे फिलहाल सिर्फ एक वॉल पे, सही है, सिर्फ एक वॉल पे कंसीडर करेंगे। और कितने मॉलिक्यूल्स उससे टकरा रहे हैं, फिलहाल हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हम तमाम मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। गैस के इस कंटेनर में अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो कोई एक मॉलिक्यूल तो ऐसा होगा जो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और दीवार से टकरा के वापस आ जाएगा। पहले तो हमें यह कंसीडर करना। तो हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल है जिसका मास है m और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है vx। x क्यों लिया? क्योंकि हमने ये कहा कि ये x एक्सिस की तरफ जा रहा है। अभी हमने कहा कि एक ही डायरेक्शन को हमने कंसीडर करना है। तो हमने कहा कि ये vx इसकी वेलोसिटी है। ये वॉल w1 यानी कि इस तरफ वाली वॉल वहां से चला है, बीच में इसके कोई मॉलिक्यूल नहीं आया, ये वॉल W2 से टकराया और W2 से टकराने के बाद वापस रिटर्न हुआ है सेम स्पीड के साथ। क्यों? क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि ऑल द कोलिजन्स अमंग द मॉलिक्यूल और विद द वॉल ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो इसका मतलब कि इलास्टिक कोलिजन के नतीजे में ना मोमेंटम चेंज होगा, ना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अब लेकिन क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाते हुए अगर वेलोसिटी vx है तो आते हुए क्या हो जाएगी, माइनस vx। तो हमने कहा ये मॉलिक्यूल गया w1, यहां से टकराया w2 से और फिर रिटर्न हुआ सेम वेलोसिटी के साथ, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में थी तो उसको हमने कह दिया माइनस vx। अब आप देखें हमने करना क्या है, किस तरीके से प्रेशर तक पहुंचना है। हमने कहा एक मॉलिक्यूल, अभी हमारे पास सिर्फ ये चीज है कि मॉलिक्यूल का मोमेंटम
मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम है mvx और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस mvx। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें पहुंचना कहाँ है, प्रेशर पे। प्रेशर के लिए क्या निकालनी है, फोर्स। फोर्स के लिए फोर्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। इसका मतलब हमें सबसे पहले निकालना है चेंज इन मोमेंटम, फिर हमें निकालना है टाइम, फिर हमें निकालना है फोर्स, फिर हमें निकालना है एरिया, फिर हमें निकालना है प्रेशर। ये तरतीब नोट कर लिएगा। ठीक, अगर आपने ये ऑर्डर नोट कर लिया तो आपको इस डेरिवेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, अच्छा, अब हमने कहा कि पहले तो हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्यूब ऑफ डायमेंशंस L, यानी कि डायमेंशंस L का मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों L है, कंटेन्स कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स each of mass m randomly moves in all direction। सही है जी। उसके बाद लिखेंगे कि कंसीडर द मोशन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल दैट इज मूविंग फ्रॉम द वॉल W1 to W2 with the speed Vx। सही, let the molecule collide with the wall W2 and returns back with the same speed but of velocity minus Vx। यानी कि स्पीड तो सेम रहेगी क्योंकि स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस Vx। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। तो इसमें लिखेंगे द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय चेंज इन मोमेंटम को हम जाहिर करते हैं डेल्टा पी से, स्मॉल पी, और ये क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या है mvx, फाइनल मोमेंटम क्या है माइनस mvx। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दें या फाइनल माइनस इनिशियल कर दें, बात एक ही है क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए। ठीक, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, mvx माइनस माइनस प्लस mvx, और डेल्टा पी हमारे पास आ जाएगा 2mvx। ये आ गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। ठीक, अब सेकेंड वेक्टर हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। ठीक, तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल ने घड़ी नहीं पहनी हुई, सही है ना, हमने घड़ी पहनी हुई, हमें मॉलिक्यूल नजर नहीं आ रहा ना, मॉलिक्यूल बोलता है, तो अब हम टाइम कैसे मालूम करेंगे। टाइम मालूम करने के लिए हमने कहा कि हमें यह पता है कि जाने की स्पीड भी Vx है और आने की स्पीड भी Vx है, सही है, और डिस्टेंस क्या है, अगर हम यहां से यहां तक हमने कहा डिस्टेंस L है, तो अगर मॉलिक्यूल यहां से यहां गया डिस्टेंस L, टकरा के वापस आया फिर डिस्टेंस L, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2L। जी हाँ, तो अब इसमें लिखेंगे टाइम के लिए द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल फ्रॉम द वॉल W1 to W2 and W2 to W1 is 2L while the speed during this journey is Vx। सही है, तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस s क्या हो गया 2L और स्पीड क्या हो गई Vx। अब हमने ये पढ़ा है कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, s इज इक्वल टू vt। s इज इक्वल टू vt आ गया, s इज इक्वल टू vt के लिए हमने कहा s की जगह आ गया 2L, v की जगह Vx, t हमें मालूम करना, ये इधर मल्टीप्लाई रहा था जाके डिवाइड हो गया, तो टाइम की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 2L अपॉन Vx। इसको इधर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये टाइम भी आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ऑर्डर याद हो तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम और टाइम के बाद अब हम निकाल सकते हैं फोर्स।
फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी कितना है, 2mvx, यस, और टाइम कितना है 12 अपॉन vx। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, vx नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो फोर्स क्या आ गई, फोर्स आ गई m vx इंटू vx स्क्वायर अपॉन l। ठीक, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम कहेंगे कि दिस, ये फोर्स आ गई, कितने मॉलिक्यूल की फोर्स है, एक मॉलिक्यूल की फोर्स है। तो इसके बाद लिखेंगे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स exerted by a molecule on the wall W2। सही है। अब लेकिन यहां पे एक मॉलिक्यूल तो नहीं टकरा रहा हूं, कितने टकरा रहे हैं हमें नहीं पता, तो हमने कहा टोटल मॉलिक्यूल्स थे कैपिटल एन, और उनमें से स्मॉल एन वो मॉलिक्यूल्स थे जो वॉल W2 से टकरा रहे थे। यानी कि हमने कहा कि टोटल मॉलिक्यूल्स तो कैपिटल एन है, लेकिन स्मॉल एन वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इस दीवार से टकरा रहे हैं। अब हर मॉलिक्यूल का मास m होगा, यस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। डिस्टेंस सेम होगा, यस, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन द सेम कंटेनर। क्या चीज डिफरेंट होगी, स्पीड, कोई मॉलिक्यूल स्लो होगा, कोई मॉलिक्यूल फास्ट होगा। अब देखेंगे द फोर्स, तो अब हम कहते हैं कि कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, n मॉलिक्यूल। इफ देयर आर स्मॉल n मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल W2, इफ देयर आर, ये लिखना है कि इफ देयर आर स्मॉल n, Ln लिखना है, यानी कि आपने स्मॉल n, ठीक, स्मॉल n मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल W2, देन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल की फोर्स क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू m v1x स्क्वायर अपॉन n। फोर्स ड्यू टू सेकेंड मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, m v2x स्क्वायर ओवर n। इसी तरीके से तीसरे में v3 आ जाएगा, और nth में क्या हो जाएगा, लास्ट में फोर्स ड्यू टू nth मॉलिक्यूल की जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी Fn इज इक्वल टू m vnx स्क्वायर अपॉन l। अब टोटल फोर्स क्या आ जाएगी, इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो द टोटल फोर्स exerted by the molecule on the wall W2 is given by टोटल फोर्स F क्या हो जाएगी, F1 प्लस F2 डॉट 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 Fn। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। F1 क्या है, mv1x स्क्वायर अपॉन l। F2 क्या है, mv2x स्क्वायर अपॉन l डॉट 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 m vnx स्क्वायर अपॉन l। अब आप देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, m अपॉन l, तो हमने m अपॉन l कॉमन ले लिया, f क्या आ गया, m ओवर l v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर डॉट 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 vnx स्क्वायर। याद रहे कि अभी हम सिर्फ एक दीवार की बात कर रहे हैं, तो ये टोटल फोर्स आ गई ऑन द वॉल W2। तो लिखेंगे दिस इज द एक्सप्रेशन। इसके बाद आपने लिखना है कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन द वॉल W2। सही है, टोटल फोर्स है। अब हमें निकालना है, अगर आपको ऑर्डर याद हो तो अब हमें निकालना है एरिया। एरिया किसका, ऑब्वियसली ये सारे मॉलिक्यूल्स किससे टकरा रहे हैं, वॉल W2 से। W2 का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पे लेंथ भी L है और विड्थ भी L है, तो क्या हो जाएगा,
तो लिखेंगे द एरिया ऑफ द वॉल W2 कैन बी ऑब्टेन एज, क्या आएगा, सॉरी, द एरिया ऑफ द वॉल W2 कैन बी ऑब्टेन एज, एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि L स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया, L स्क्वायर। ठीक, अब हम इन दोनों की मदद से निकालेंगे प्रेशर, लेकिन वो भी प्रेशर किस पे होगा, अभी सिर्फ बॉल W2 पे होगा। ठीक, अब हमें निकालना है प्रेशर, तो लिखेंगे क्या, द प्रेशर exerted by the molecule on the wall W2 can be obtained as, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से, सही है, जो आपने अभी नोट की होगी। तो फोर्स की जगह आ गया M/L V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर डॉट 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 Vnx स्क्वायर अपॉन एरिया क्या है, L इंटू एल आया था, L स्क्वायर। ये ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, M ओवर, इसको यूं लिख सकते हैं, L क्यूब V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर डॉट 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 Vnx स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास प्रेशर। अब यहां पे L क्यूब क्या है, देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो L क्यूब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम। तो पुट L क्यूब की जगह हम पुट कर सकते हैं वॉल्यूम, V, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, M अपॉन V V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर डॉट 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 Vnx स्क्वायर। तो ये प्रेशर की इक्वेशन आ गई। ठीक, लेकिन यहां पे अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर क्या है, M मास, नीचे V क्या है, वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम से हमारे जहन में आता है डेंसिटी, लेकिन यहां पे एक मसला है, ये मास M है एक मॉलिक्यूल का और वॉल्यूम है पूरे कंटेनर का। तो हमें मास भी किसका चाहिए, पूरे कंटेनर का चाहिए। पूरे कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपको याद हो हमने कहा कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हैं पूरे कंटेनर में, स्मॉल n वो है जो W2 से टकरा रहा है, लेकिन पूरे कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिटल N। तो अगर मैं M को N से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे आ जाएगा टोटल मास। अब फिजिक्स और मैथ्स में जो भी चीज आपको लानी होती है, आप उससे सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो ये लिखेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड and divide by n, n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, इसको यूं लिख सकते हैं mn अपॉन v, सही है, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर डॉट 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 vnx स्क्वायर अपॉन n। अब ये तो हो गया टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी जगह हम रख देंगे डेंसिटी, यानी कि mm अपॉन v, इसकी जगह हम रख देंगे रॉ, यानी कि डेंसिटी। ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि जब हम टोटल वेलोसिटी को यानी कि सबको ऐड करके टोटल से डिवाइड कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसकी जगह हम रख देंगे वी एक्स स्क्वायर बार, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। तो क्या बन जाएगी, P इज इक्वल टू रॉ वी एक्स स्क्वायर बार। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर
3। इसके बाद आपने लिखना क्या है, इसके बाद आपने लिखना है कि where Vx square bar is the average velocity of the molecules along x axis, यानी कि एवरेज वेलोसिटी है along x axis। ठीक, अब फर्स्ट ईयर में वेक्टर का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एज, देखें किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर होता है Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। सही है, अगर आपको ये याद हो, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि V बराबर होता है Vx स्क्वायर बार मैग्नीट्यूड, याद होगा आपको फर्स्ट ईयर में आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड पढ़ा था। तो स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ एवरेज क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ एवरेज, इन टर्म्स ऑफ एवरेज हम इस पे बाहर ले आएंगे स्क्वायर बार प्लस वी वाई स्क्वायर बार प्लस वी जेड स्क्वायर बार। अब स्टूडेंट्स ये बताएं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्स पे ज्यादा होती है, वाई पे ज्यादा होती है, जेड पे ज्यादा होती है। अगर वाई पे ज्यादा होती तो कंटेनर कहीं यूं खुद ब खुद जा रहा होता, जेड पे ज्यादा होती तो इधर जा रहा होता, एक्स पे ज्यादा होती तो इधर जा रहा होता। इट मींस ये तमाम वेलोसिटीज बराबर होती हैं। तो एवरेज वेलोसिटी पुट कर देंगे Vx स्क्वायर बार, तो वी वाई स्क्वायर बार और वी जेड स्क्वायर बार की जगह भी हम क्या पुट कर देंगे, वी एक्स स्क्वायर बार। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा वी स्क्वायर बार, देखें वी एक्स स्क्वायर बार तो है ही, वी वाई की जगह भी वी एक्स स्क्वायर बार, वी जेड की जगह भी वी एक्स स्क्वायर बार, क्योंकि तीनों बराबर है। तो ये बन गया वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3 वी एक्स स्क्वायर बार, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर बार। अब ये वी एक्स स्क्वायर बार की वैल्यू हम कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये जर्नल वेलोसिटी आ जाएगी v, यानी कि ये था अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये सबके लिए आ जाएगा पुट इन इक्वेशन 3 P इज इक्वल टू रॉ वी एक्स स्क्वायर बार की जगह 1/3 वी स्क्वायर बार, और प्रेशर की इक्वेशन आ गई 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, यानी कि प्रेशर ऑफ द गैस का फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सही है। और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करें, जल्दी इंशाल्लाह हमारा दूसरा लेक्चर भी आएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।